हेलो एवरीवन, तो मैं आपका दोस्त चंदन कुमार फिर से आ गया एक नया वीडियो लेकर। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर कॉन्ग्रुएंस के प्रॉब्लम पार्ट के ऊपर। आज हम जो भी कॉन्ग्रुएंस चैप्टर के प्रॉब्लम है उसको हम देखेंगे अपने तरीके से। तो यहाँ पे हमने ये क्वेश्चन लिया है जिसमें कह रहा है कि इन द गिवन फिगर OA इज इक्वल टू OB। ध्यान देना है कि OA इज इक्वल टू क्या है, OB है, एंड OC इज इक्वल टू OD। तो हमें प्रूव करना है कि ट्रायंगल AOC ट्रायंगल BOD के क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। और साथ ही साथ हमें दिखाना है कि AC पैरेलल BD। इस चीज़ को याद रखिए। तो हम इसको मान लेते हैं एंगल 1, इसको मान लेते हैं 2, इसको मान लेते हैं 3 और इसको मान लेते हैं 4। और इसको हम यहाँ से अपना मन से मान लेते हैं 5 और 6। एंगल 5 का मतलब एंगल BOD, एंगल 6 का मतलब एंगल AOC। समझ में आ रही है ना। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल DOB एंड ट्रायंगल DOB एंड ट्रायंगल COA। इस चीज को गौर करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, OB इज इक्वल टू क्या, OA। ये क्या है, गिवन में है। OB इज इक्वल टू क्या, OA गिवन में है। उसके बाद हम लिखेंगे, उसके बाद OD इज इक्वल टू क्या, OC। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है OD इज इक्वल टू क्या, OC। OD इज इक्वल टू OC। ये भी किस में हो गया, गिवन में हो गया। कोई फर्क नहीं पड़ता, A बराबर B है, इसको B बराबर A भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखा जाए तो हम क्या लिखेंगे, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, वर्टिकली अपोजिट एंगल। बात समझ में आ रही है ना। अब जरा गौर कीजिए, तो इस प्रकार से ट्रायंगल DOB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COA किस क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है। हाँ, जरा ध्यान से देखा जाए तो अगर हम इसको अलग अलग लिख दे समझने के लिए, BOD आप फर्स्ट टाइम बनाइएगा तो इस तरीके से डायग्राम बना लीजिएगा, ऐसे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। OAC, ठीक है ना। क्या दिया हुआ है, OD बराबर क्या, OC दिया हुआ है, और OB इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, OA। समझ में आ रही है ना। और यहाँ से एंगल ये 5 इज इक्वल टू एंगल 6। समझ में आ रही है ना। देखिए A से S को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से लिखेंगे साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे करना क्या है, हमें ये ट्रायंगल प्रूव हो गया, यही तो हमें करना था। हम इसको ट्रायंगल BOD भी लिख सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल AOC, ये दोनों सेम ही चीज़ है। अब जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो जाए तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 लिख सकते हैं। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, यानी एंगल BDO इज इक्वल टू एंगल OCA। बात समझ में आ रही है। अब किस बेसिस पे, CPCT। किस बेसिस पे, CPCT। अब यहाँ पे देखा जाए तो हम लिख सकते हैं कि हेयर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। देखिए यहाँ पे एंगल 1 और 2 देखा जाए तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है कि नहीं है। जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल तो लाइन क्या हो जाएंगे, पैरेलल। तो यहाँ पे लिखेंगे DB पैरेलल AC या फिर AC पैरेलल DB। क्यों लिखेंगे, सिंस अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। लिखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। देखिए लाइन तीन ही कंडीशन में पैरेलल हो सकते हैं, इस चीज़ को याद रखना है। दो लाइन पैरेलल कब होते हैं, जब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो, या द सम ऑफ कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। इस चीज़ को याद रखना है, या अपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा होगा कि दो लाइन पैरेलल कब होते हैं। दो लाइन पैरेलल होते हैं कब, जब पहला कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो। अगर इसके बराबर ये हो गया तो लाइन क्या हो जाएंगे, पैरेलल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल, अगर ये एंगल बराबर ये एंगल हो गया तो हो जाएंगे लाइन पैरेलल।
तीसरा होता है द सम ऑफ को इंटीरियर 180 डिग्री। ट्रांसवर्सल के एक ही ओर के इंटीरियर एंगल का सम, अगर ये एंगल 1 है ये एंगल 2 है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो लाइन क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। समझ में आ रही है ना। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि एम जो है ए बी का, एक लाइन सेगमेंट ए बी है जिसका एम क्या है, मिड पॉइंट है, और इसी मिड पॉइंट के ऊपर एक लाइन एल है, जो एल जो है ए बी के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। समझिएगा, ए बी का मिड पॉइंट एम है और इसी एम से एक लाइन एल ड्रॉ किया गया है, जो लाइन एल जो है ए बी के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है, और इस लाइन एल के ऊपर एक पॉइंट पी है। तो हमें प्रूव करना है कि पी ए इज इक्वल टू पी बी, यानी ज्वाइन पी, हमने पी ए को ज्वाइन कर दिया और इस तरीके से पी बी को ज्वाइन कर दिया, क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं उसका नाम है कांग्रेस, मतलब कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। समझ में आ रही है ना, कांग्रेस ट्रायंगल हम पढ़ रहे हैं, तो हमें जाहिर सी बात है कि ट्रायंगल को तो देखना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक ट्रायंगल दिखेंगे नहीं हम उसको कांग्रेस नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने ज्वाइन पी ए ज्वाइन पी बी कर दिया। इस तरीके से हमें दो ट्रायंगल दिख गए, पी एम ए और पी एम बी। अब ये दोनों को क्या करना है, कांग्रेस करना। देखिए पी ए बराबर पी बी कब होगा, जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। समझ में आ रही है, पी ए बराबर पी बी के लिए इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए ये ऐसे भी कॉन्ग्रुएंट हो रहा है, ट्रायंगल पी एम ए और पी एम बी में देखा जाए तो पी एम जो है दोनों में क्या हो रहा है, कॉमन हो रहा है। इसको हम लिखेंगे, अब कैसे प्रूफ कैसे करेंगे, क्वेश्चन तो आप समझ गए होंगे कि ये भी एक लाइन सेगमेंट है, एम इसका मिड पॉइंट है और इसी एम से एक लाइन एल ड्रॉ किया गया है जो ए बी के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है, और इसी लाइन एल के ऊपर एक पॉइंट पी है। तो हमको दिखाना है कि पी ए इज इक्वल टू क्या, पी बी। तो हमने पी से ए को ज्वाइन किया, पी से बी को ज्वाइन किया, इस तरह से हमें दो ट्रायंगल मिल गए। अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी लीनियर पेयर एंगल से क्या हो जाएगा, लीनियर पेयर एक्सियोम या लीनियर पेयर ऑफ एंगल से ये भी 90 डिग्री हो जाएंगे। अब यहाँ पे इसको लिखेंगे कैसे, तो इन ट्रायंगल पी एम ए एंड ट्रायंगल पी एम बी, इसमें अगर देखा जाए तो पी एम इज इक्वल टू पी एम क्या हो रहा है, दोनों में कॉमन हो रहा है जी। उसके बाद इसको हम एंगल 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, तो एंगल 1 इज इक्वल टू 2। यहाँ पे गौर करना है, ये एंगल 1 को हम एंगल पी एम ए भी लिख सकते हैं, ये जो एंगल 2 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, एंगल पी एम बी भी लिख सकते हैं। एंगल 1 बराबर 2 भी केवल लिख सकते हो, या एंगल पी एम इज इक्वल टू एंगल पी एम बी भी लिख सकते हैं। उसके बाद एम जो है ए बी का मिड पॉइंट है, तो हम लिख सकते हैं एम इज इक्वल टू क्या, बी एम। यहाँ पे लिख दीजिए सिंस एम इज ए मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो इस प्रकार से अब लिखेंगे कि ट्रायंगल पी एम ए कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी एम बी किस क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है, तो दो साइड इक्वल है, इंक्लूडेड एंगल इक्वल, एस ए एस क्राइटेरिया। समझ में आ रही है ना। आज जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएं तो हम उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट को इक्वल कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, पी ए इज इक्वल टू क्या, पी ए इज इक्वल टू पी बी, किस बेसिस पे, सी पी सी टी, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। यही हमको क्या करना था, प्रूव्ड करना था, और ये प्रूव्ड हो चुका है। देखिए तो हम यहाँ पे एक और थ्योरम को प्रूव करने वाले हैं। यहाँ पे एक थ्योरम कहिए या क्वेश्चन कहिए, कह रहा है कि सो दैट ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री। हम ये साबित करेंगे कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं उनके प्रत्येक एंगल 60 डिग्री के बराबर होते हैं। तो यहाँ पे मान लेते हैं, लेट ट्रायंगल ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब यहाँ पे इक्विलेटरल है तो जाहिर सी बात है कि तीनों साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब हमें प्रूव क्या करना है, ये तो गिवन में हो गया, गिवन में हमने मान लिया कि लेट ट्रायंगल ए बी सी यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब यहाँ पे हमें प्रूव करना है कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू क्या, 60 डिग्री। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो अब चलिए हम प्रूव करते हैं। तो अब यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी,
याद रखना है वो प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे कि एक ट्रायंगल में जब दो साइड इक्वल तो सामने के एंगल इक्वल, इस बात को समझना है। तो ट्रायंगल ए बी सी में ए बी इज इक्वल टू क्या, ए सी, तो इनके सामने के एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी ए बी इज इक्वल टू क्या, ए सी। यहाँ पे ये लिख दीजिए डायरेक्ट गिवन में, क्योंकि साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल है तब तो इक्वल होंगे ही। देन हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ए बी के सामने का एंगल सी, तो देखिए ए बी के सामने का एंगल क्या हो जाएगा, सी इज इक्वल टू ए सी के सामने के एंगल बी के बराबर हो जाएंगे। यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स in a triangle are equal। फिर से हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पे देखिए ए बी बराबर हम क्या लिए, ए सी लिए। अब इस बार हम ए सी इज इक्वल टू क्या ले रहे हैं, बी सी ले रहे हैं, या फिर ए बी इज इक्वल टू बी सी भी ले सकते हो। अब यहाँ पे फिर से देखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी में ले सकते हैं ए बी इज इक्वल टू क्या, बी सी, ए बी इज इक्वल टू क्या, बी सी। यहाँ से देखिए ए बी इज इक्वल टू क्या हो रहा है, बी सी। सेम चीज वहाँ भी लिखेंगे। अब देखिए ए बी के सामने का एंगल सी इज इक्वल टू बी सी के सामने का एंगल क्या, ए। तो यहाँ पे एंगल अपोजिट, सेम प्रोसेस से कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स इन ए ट्रायंगल आर इक्वल। अब यहाँ पे गौर कीजिए, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए। तो इसका मतलब यही ना हुआ, यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट सेकंड मान लीजिए, फ्रॉम एबव इक्वेशन, फ्रॉम एबव इक्वेशन से क्या हो जाएंगे, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू क्या हो गया, एंगल सी। अब मान लेते हैं कि ये तीनों किसके बराबर है, x डिग्री के बराबर है। समझ में आ रही है। अब फिर से देखिए, इन ट्रायंगल ए बी सी में हम लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये सभी x के बराबर हैं तो क्या हो जाएंगे, ट्रिपल x 180, यानी 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी x इज इक्वल टू कितना, 60 डिग्री। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इस प्रकार देखिए सब है जो क्या, ए भी एक एंगल ए भी एक्स के बराबर, बी भी एक्स के बराबर, सी भी एक्स के बराबर। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो इस तरीके से एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एक्स, एक्स इज इक्वल टू कितना, 60 डिग्री। तो इस तरीके से हमने इसको क्या कर दिया, प्रूव कर। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। कह रहा है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में आपको प्रूव करना है कि जो एल्टीट्यूड्स जो होते हैं वर्टेक्स से वो बेस को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि दो इक्वल साइड जहाँ पे मिलते हैं उस पॉइंट से, उस वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड के ऊपर जो हम एल्टीट्यूड्स ड्रॉ करते हैं, ये एल्टीट्यूड्स बेस को क्या करते हैं, बाइसेक्ट। हमको प्रूव करना है कि डी जो है बीसी का मिड पॉइंट है, या फिर ये कि बी डी इज इक्वल टू सी डी, हमको ये प्रूव करना। तो क्या दिया हुआ है, तो गिवन में लिखेंगे कि ए ट्रायंगल, गिवन ए ट्रायंगल ए बी सी इन विच ए बी इज इक्वल टू क्या, ए सी। आइसोसेलेस ट्रायंगल बोला है, इसमें बोला है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में जहाँ पे इक्वल साइड्स मिलते हैं उस वर्टेक्स से, उस वर्टेक्स के अपोजिट साइड के ऊपर जो हम एल्टीट्यूड्स ड्रॉ करते हैं, वो एल्टीट्यूड्स क्या करता है, बेस को बाइसेक्ट करता है। देखा जाए तो ये ट्रायंगल का बेस क्या है, BC है, और ये जो एल्टीट्यूड्स AD हैं BC को क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे। तो हमको दिखाना है BD इज इक्वल टू CD। तो हम यहाँ पे चालाकी करेंगे, ट्रायंगल ADB और ADC दोनों को क्या कर देंगे, कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। समझ में आ रही है। तो अब यहाँ पे देखिए, इन बीच AB इज इक्वल टू AC एंड AD परपेंडिकुलर टू BC। AD जो है BC के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है, और यहाँ पे AB इज इक्वल टू क्या है, AC है।
तो अब ये तो बहुत सिंपल, टू प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है BD इज इक्वल टू CD, या इसी को हम बोल सकते हैं कि हमको प्रूव करना है कि D इज ए मिड पॉइंट ऑफ BC। D जो है BC का क्या है, मिड पॉइंट है। तब देखिए हम इसको क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। तब प्रूफ में देखिए इन ट्रायंगल किस में, ADB एंड ट्रायंगल ADC। तो ADB में देखा जाए तो AD बराबर AD, दोनों में क्या हो रहा है, कॉमन हो रहा है, कॉमन है कि नहीं है। उसके बाद अगर ये 90 डिग्री है तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल C भी 90 डिग्री हो जाएगा, समझ में आ रही है ना। यहाँ से अगर ये 90 है तो ये भी कितना 90, लीनियर पेयर ऑफ एंगल से। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे इसको एंगल 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल ADB, AD लिए उधर से, तो एंगल 2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एंगल 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री, समझ में आ रही है। और उसके बाद AB इज इक्वल टू क्या, AC, ये क्या है, गिवन में है। तो इस प्रकार से हम लिखेंगे कि ट्रायंगल ADB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC किस क्राइटेरिया, RHS, किस क्राइटेरिया से, RHS से, RHS क्राइटेरिया, ठीक है। जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएं तो हम क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे DB इज इक्वल टू DC, DB इज इक्वल टू DC, किस बेसिस से, CPCT से। एंड दिस सोज DB इज इक्वल टू DC का मतलब क्या है कि AD जो है यहाँ पे लिख सकते हैं कि इट सोज AD बाइसेक्ट्स BC, AD जो है BC को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा।